हरियाणा मुर्दाबाद, हरियाणा मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती। देखिए, सेक्टर 12 के बाहर मौजूद हूं और यहां पर इंकलाबी मजदूर केंद्र के लोग मौजूद है जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे बैनर लेकर खड़े हैं, साथ ही पुतला दिखाई दे रहा है। तमाम यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है। एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला। हम इंकलाबी मजदूर केंद्र से रंजना हूँ, कार्यकर्ता हूँ और आज जिस चीज के लिए हम यहाँ पे आए हैं, डीसी महोदय के पास आए हैं अपना ज्ञापन देने और हरियाणा ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार और बेल सोनिका यूनियन का जो प्रबंधन है उनका पुतला दहन करेंगे। हमारी मांग ये है कि लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं और बेल सोनिका जो कंपनी है, जो मारुति की वेंडर कंपनी है, उसमें लगभग 750 परमानेंट मजदूर हैं और उन परमानेंट मजदूरों को मतलब ये कहीं ना कहीं मतलब सरकार के लिए भी गले की हड्डी बनी हुई है, क्योंकि आज जिस तरह से निजीकरण को लागू कर रहे हैं, जिस तरह से ठेकेदारी प्रथा को ये तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे में जो स्थायी नौकरियां हैं, जो परमानेंट नौकरियां हैं, उनपे सीधे सीधे हमले के तहत लंबे समय से यूनियन और मैनेजमेंट के बीच एक संघर्ष चल रहा है। और अभी पिछले कुछ दिनों लगभग बड़ी संख्या में मजदूरों की छटनी कर उनको मतलब क्या कहते हैं बाहर कर दिया गया। दूसरा कारण ये था कि यूनियन ने अपनी मतलब एकता प्रदर्शित करने के लिए ठेका मजदूर को यूनियन की सदस्यता दे दी थी। और जब हम ये कहते हैं कि एक तरफ तो मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक देश एक भाषा होनी चाहिए, लेकिन वही एक ही फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को एक यूनियन में अगर सदस्यता दे दी जाती है तो उस यूनियन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जाता है। और सीधे सीधे इसमें जो हरियाणा ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार है, ये आज किस तरह से पूंजीपतियों के तलवे चाट रहा है, आज ये किस तरह से मजदूरों का छोड़कर आज ये पूंजीपतियों का साथ हो गया, हम इस बात को भी कहना चाहते हैं। तो आज लगभग 2 महीने से 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं कि बेल सोनिका यूनियन की रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है। कई मजदूरों को छटनी के नाम पर बाहर निकाल दिया गया है और 2 महीने से उनका धरना गुड़गांव के डीसी ऑफिस में चल रहा है। कितनी संख्या में वो लोग होंगे जिनको लगभग 40 के आसपास हैं और लगातार उसके भी फर्जी के नाम पर या तमाम उन पर आरोप लगाकर, तमाम एलिगेशन लगाकर जो मैनेजमेंट है वो बड़ी संख्या में छटनी करना चाहती है। और ठेकेदार किस तरीके के एलिगेशंस लगाए हुए, मतलब यही कि ये फर्जी हैं या इन्होंने प्रोडक्शन कम किया है या तमाम ऐसी सारी चीजें करते हुए। और बेल सोनिका यूनियन एकमात्र गुड़गांव की यूनियन है जो मतलब मजदूरों की एकता को प्रदर्शित करना चाहती है, जो एक तरफ मतलब परमानेंट होते हुए भी वो ठेका मजदूरों की लड़ाई लड़ रही है, वो ठेका मजदूरों को यूनियन की सदस्यता दे रही है और ऐसे तमाम जितने भी सामाजिक आंदोलन होते हैं उनमें भी वो अपनी भागीदारी करती है। लेकिन आज वही यूनियन सरकारों की नजरों में भी, मैनेजमेंट की नजरों में भी और पूंजीपतियों की नजरों में भी वो किरकिरी बन चुकी है और उस यूनियन को पूरा खत्म करने के लिए एक तरफ से पुरजोर ताकत लगा दी गई है। और हम ये कह रहे हैं कि अकेला बेल सोनिका यूनियन पे हमला नहीं है, बल्कि तमाम उन मजदूरों पर हमला है, तमाम उन मजदूर संगठनों पे हमला है जो दुनिया के मजदूरों एक होकर नारा देते हैं, जो मजदूरों की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उन पर सब नारा है कि एक तरफ तो मजदूरों की एकता को खत्म किया जा रहा है, अगर वो यूनियन बनकर संगठित होकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको यूनियनों को भी खत्म कर दिया जा रहा है। और दूध की मक्खी की तरह अगर उनका प्रोडक्शन है तो ठीक है, 20 साल उन मजदूरों को काम करते हुए है, 20 साल उन्होंने उस फैक्ट्री में काम किया है, लेकिन आज 20 साल बाद मालिक को याद आ रहा है कि ये फर्जी है या तमाम उन पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। जो उन्होंने प्रोडक्शन किया वो फर्जी नहीं है, लेकिन मजदूर फर्जी है। मतलब 20 साल बाद ये लग रहा है, मतलब झूठे एलिगेशन लगाकर उनको बाहर किया जा रहा है और वो लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं। हम उनके समर्थन में ही आज यहाँ पे मतलब डीसी महोदय को ज्ञापन भी देंगे, पुतला दहन करेंगे और अपनी बात भी यहाँ पे रखेंगे। तो क्या लग रहा है कि जो आपकी मांग है हम लोग हरियाणा का जो रजिस्ट्रार है, हरियाणा के रजिस्ट्रार का पुतला दहन करेंगे। और ये यही नहीं हो रहा, देश भर में जहां भी जागरूक यूनियनें हैं वो इस कार्रवाई का, जो सरकार और हरियाणा के रजिस्ट्रार ने जो मजदूर विरोधी कार्रवाई किया है, उसका पुतला दहन पूरे देश भर में हो रहा है, अलग अलग राज्यों में हो रहा है, आज ही हो रहा है। ये बेल सोनिका यूनियन के आह्वान पे हो रहा है। और ये जो है पूरी कार्रवाई आज जो पूरा का पूरा वर्किंग क्लास है, मजदूर है, उसे मजदूर किसी को नहीं चाहिए, मैं बताऊं आपको। और सरकार का सहयोग है, गुलाम चाहिए। और गुलामी का सबसे बड़ा नाम है ठेकेदारी प्रथा। जब मर्जी रखो, जब मर्जी निकाल दो, जहां मर्जी कटाओ, ना कटाओ, कुछ भी ना दो, ना फंड, ना बोनस, ना कोई अधिकार नहीं बनता। ऐसे मामले में गुड़गांव की जो बेल सोनिका कंपनी है वो भी अपने कारखाने में ठेकेदारी के मजदूरों को रखना चाहती है।
और ठेकेदारी के जो परमानेंट मजदूर है वो बाहर करना चाहती है। और जो यूनियन है वहाँ की वो जागरूक यूनियन है, उसमें ये ठेकेदारी के मजदूरों को भी अपने साथ खड़ा करने के लिए यूनियन का सत्ता, ये गैर कानूनी नहीं है। शर्म की बात है इस सरकार के लिए और रजिस्ट्रार के लिए। 1926 जो ट्रेड यूनियन का अधिकार है, ट्रेड यूनियन एक्ट है, वो 1926 का अंग्रेजों के टाइम में बना है। मगर आज क्या कर रहे हैं, आज ये जो है ठेकेदारी के मजदूरों पर सदस्यता दे दी यूनियन में, तो उसको जो है यूनियन को ही खत्म कर रहे हैं। ये जो है मजदूर विरोधी कार्रवाई है, ये जो है गुलाम बनाने का तरीका है। इसीलिए इनकलाबी मजदूर केंद्र एटक यहाँ के जो स्थापित यूनियन है, बड़ी यूनियन है, उसके प्रतिनिधि यहाँ आर एन सिंह जी मौजूद है, 50 के लोग हैं, अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि लोग हैं। हम लोग इस कार्रवाई का जो है विरोध करते हुए हरियाणा के रजिस्ट्रार का पुतला दहन करेंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री को के नाम एक ज्ञापन देंगे। यही आज हमारी कार्रवाई है। यूनियन का क्या नाम बताया आपने? बेल सोनिका यूनियन। हाँ, छटनी वो लगातार कर रहे हैं। छटनी करने का कारण यही है कि वो अब परमानेंट मजदूर नहीं रखना चाहते हैं, जैसा कि सरकार ने खुद सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है। भारत सरकार, मोदी जी की सरकार हरियाणा के जो बेलसोनिका की घटना कोई अनोखी घटना नहीं है, सदस्यता दे दी यूनियन में, तो उसको जो है यूनियन को ही खत्म कर रहे हैं। ये जो है मजदूर विरोधी कार्रवाई है, ये जो है गुलाम बनाने का तरीका है। इसीलिए इनकलाबी मजदूर केंद्र एटक यहाँ के जो स्थापित यूनियन है, बड़ी यूनियन है, उसके प्रतिनिधि यहाँ आर एन सिंह जी मौजूद है, 50 के लोग हैं, अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि लोग हैं। हम लोग इस कार्रवाई का जो है विरोध करते हुए हरियाणा के रजिस्ट्रार का पुतला दहन करेंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री को के नाम एक ज्ञापन देंगे। यही आज हमारी कार्रवाई है। यूनियन का क्या नाम बताया आपने? बेल सोनिका यूनियन। हाँ, छटनी वो लगातार कर रहे हैं। छटनी करने का कारण यही है कि वो अब परमानेंट मजदूर नहीं रखना चाहते हैं, जैसा कि सरकार ने खुद सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है। भारत सरकार, मोदी जी की सरकार हरियाणा के जो बेलसोनिका की घटना कोई अनोखी घटना नहीं है। मोदी सरकार 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 श्रम संहिताएं लेके आई है जो मजदूर विरोधी है। उसी के तहत इसका विरोध करते हुए मजदूर जब अपनी मांगों को रख रहे थे, ठेकेदारी में के मजदूरों को अपनी सत्ता दे रहे थे, तो क्या कर रहे हैं, उनको छटनी कर रहे हैं। उनकी यूनियन की सत्ता रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इसी के खिलाफ हम लोग, हालांकि मजदूर हाई कोर्ट में गए हैं, मगर प्रबंधन और सरकार को तसल्ली में अपने खुद की व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि उनकी यूनियन की जो रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है उसको बहाल किया जाए और हरियाणा में ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को तत्काल बर्खास्त करते हुए उस पर कार्रवाई किया जाए। मजदूर विरोधी कार्रवाई है। मैं आर एन सिंह, AITC का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी होने के नाते जो इनकलाबी मजदूर केंद्र के साथी लड़ रहे हैं, इनको समर्थन देने आए हैं, क्योंकि ये सरकार बड़ी बेशर्मी के साथ मजदूरों पर हमले करती जा रही है। जो लेबर कोड सरकार ने बनाया है और कोरोना काल के अंदर 2019 में 20 में एक कानून बनाया, और ये कानून अगर ये लागू हो जाता है, अभी तक उसके प्रारूप तैयार नहीं हुए क्योंकि मजदूर देश भर में विरोध कर रहा है, लेकिन अगर ये कानून लागू हो जाता है तो मजदूर पूंजीपतियों का गुलाम बन करके रह जाएगा। और सरकार की नीयत यही है कि मजदूरों को मालिकों के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर दिया जाए। जो कानून है, मजदूरों के पूर्वजों ने लड़ करके मजदूरों के हक में जो कानून बनवाए हैं, उन सारे कानूनों को पूंजीपतियों के दबाव में आकर के ये सरकार खत्म करना चाहती है। और ये सरकार आज के देश के जो कॉर्पोरेट से चंद तोड़े से उनके दबाव में आकर के उनकी दलाली में लगी हुई है बेशर्मी के साथ, और कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे मजदूरों पर हमला ना हो। जो पुराने ओवर टाइम डबल देने का कानून है, कोई कंपनी नहीं दे रही है। सेम काम के लिए सेम तनख्वाह देने की बात है, कोई कंपनी नहीं दे रही है। परमानेंट जगह पर परमानेंट लोगों को काम करने की बात है, कोई नहीं दे रही है। क्या ये सरकार का CID डिपार्टमेंट, सरकार का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पता नहीं है? सबको पता है,
लेकिन ऊपर से लेकर के नीचे तक ये सरकार सिर्फ प्राइवेट क्षेत्र में नहीं बल्कि सरकारी क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर ठेके के मजदूरों को वही काम एक परमानेंट मजदूर कर रहा है, उसको 50,000 मिल रहा है और डीसी रेट पर दूसरे रेट पर लगा करके 15,000 और 20,000 दिया जा रहा है। आखिर क्यों? वो कोई पाकिस्तान के तो नहीं है, वो तो इसी देश के लोग हैं। वो नौजवान कहां जाएंगे? आज पुलिस डिपार्टमेंट में भी ठेका हो रहा है, होमगार्ड के अंदर भी ठेका हो रहा है। कोई जगह नहीं छोड़ा इन्होंने जिसको इन्होंने ठेके में, और जितने ठेकेदार हैं सारे कोई न कोई ये सत्ताधारी पार्टियों के रिश्तेदार हैं। जितने ठेकेदार हैं इस देश के अंदर वो सत्ताधारी पार्टियों के साथ उनका कनेक्शन है, उनको ठेका मिलता है, उस ठेके में उनको कमीशन मिलता है और ये सरकार घोर भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ रही है। देखिए, गुरुग्राम में जो है लगभग 40 मजदूर जो हैं बेल सोनिका यूनियन से निकाल दिए गए हैं, जिसके अवसर पर यहाँ पर ये लोग पुतला जो है दहन करने वाले हरियाणा के रजिस्ट्रार का और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना दुख जाहिर कर रहे हैं और साथ ही मांग रख रहे हैं कि जो नाइंसाफी हो रही है उन सभी मजदूरों को इंसाफ दिया जाए। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। मैं कैमरामैन राजेश पुंजानी के साथ भारती दुबे। नमस्कार।